अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए लाया हूँ एक केमिस्ट्री का ज़बरदस्त सा टॉपिक और आसान सा टॉपिक, इंशाल्लाह इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। सो डियर व्यूअर्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डियर व्यूअर्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज भी कहा जाता है और डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज को डिस्कवरी ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी कहा जाती है। ये तीनों जो है वो एक ही नाम है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज बोले या डिस्कवरी ऑफ नेगेटिव चार्जेस बोले। सो क्लियर डियर व्यूअर्स, तो हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्चार्ज ट्यूब। डियर व्यूअर्स, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये क्या होता है और इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर किस तरह डिस्कवर किए थे, किसने डिस्कवर किए थे, वन बाय वन आज इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। सो डियर व्यूअर्स, हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो समझते हैं कि आखिरकार ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है। इलेक्ट्रॉन जो है ना ये सब एटॉमिक पार्टिकल होती है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ मिलकर एक पूरा एटम बनाती है। क्लियर डियर व्यूअर्स, इलेक्ट्रॉन जो है एक सब एटॉमिक पार्टिकल होती है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ मिलकर के एक पूरा एटम बनाती है। क्लियर डियर व्यूअर्स, सो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन। अब इसको डिस्कवर किसने किया था, किस चीज के जरिए डिस्कवर किया था और इसके प्रॉपर्टीज क्या है, वन बाय वन आज इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। सो डियर व्यूअर्स, इलेक्ट्रॉन को जो सबसे पहले डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय द जे थॉमसन इन 1879। जे थॉमसन जो है ये एक साइंसदान है जिसने क्या किया था, जिसने डिस्कवर किया था किस चीज को, इलेक्ट्रॉन को। कब कब डिस्कवर किए थे? 1879 में। 1879 में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किए थे। किसने किए थे? जे थॉमसन। जे थॉमसन एक साइंटिस्ट था। क्लियर डियर व्यूअर्स, अब इलेक्ट्रॉन को किस चीज के जरिए से क्या किया था, डिस्कवर किया था? सो थ्रू अ डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए से इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, डिस्कवर किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने। कब किया था? 1879 में किया था जे थॉमसन ने। क्लियर डियर व्यूअर्स, अब ये जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है ये क्या होता है? अब ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसका अर्थ इस मतलब ये नहीं था कि मैं प्रोटॉन को डिस्कवर कर सकूं, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर सकूं या इससे एक्सरेज को डिस्कवर किया जाए। सो इस ये जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है ये एक सेटअप होता है। डिस्चार्ज ट्यूब जो है ना ये एक सेटअप होता है जो जिसको यूज किया जाता है फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ द गैस। गैस को कंडक्ट करने के लिए किस चीज को यूज किया जाता था? डिस्चार्ज ट्यूब को यूज किया जाता था। इसका अर्थ गैस मतलब ये नहीं था कि इससे इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जाए या इससे प्रोटॉन को डिस्कवर किया जाए या इससे एक्सरेज को डिस्कवर किया जाए। सो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये एक सेटअप होता है, एक सेटअप होता है जो किस चीज के लिए यूज किया जाता है? फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ द गैस। गैस को कंडक्ट करने के लिए किस चीज को यूज किया जाता था? डिस्चार्ज ट्यूब को यूज किया जाता था। क्लियर डियर व्यूअर्स, अब डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सो आइए और वन बाय वन स्ट्रक्चर में समझते हैं। डियर व्यूअर्स, डिस्चार्ज ट्यूब जो है ये जो ब्लैक आप लोगों को नजर आ रहा है, ये जो ब्लैक ट्यूब नजर आ रहा है इसको कहते हैं ग्लास ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब जो है ना वो ग्लास ट्यूब पर मुश्तमिल होता है और इसके साथ हमने एक वैक्यूम पंप लगाया हुआ होता है और इसके साथ हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए होते हैं जिसको हम एक कैथोड कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। अब डियर व्यूअर्स, कैथोड को कैथोड क्यों कहा जाता है? अगर किसी ने पूछा कि कैथोड को कैथोड क्यों कहा जाता है तो आपने ये कहना है कि कैथोड जो है वो हमेशा कैटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो इसलिए कैथोड को क्या कहा जाता है? कैथोड ही कहा जाता है। और अगर किसी ने पूछा कि एनोड को एनोड क्यों कहा जाता है तो आपने ये बताना है कि एनोड जो है वो अपनी तरफ एनाइन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्लियर व्यूअर्स, अब क्या हुआ इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जब इस डिस्चार्ज ट्यूब को एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जब कनेक्ट करवाया, जो जिसकी वोल्टेज जो है ना वो 5000 से लेकर के 10000 वोल्ट तक की थी, यानी बहुत ही ज्यादा वोल्टेज की बैटरी के साथ इस डिस्चार्ज ट्यूब को कनेक्ट किया। अब क्या हुआ, जब डिस्चार्ज ट्यूब को बैटरी के साथ कनेक्ट किया सो करंट ने फ्लो किया फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी। हमेशा जो है वो करंट फ्लो करती है नेगेटिव प्लेट से। अब क्यों फ्लो करती है? क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ये रीच होती है। सब क्या हुआ, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने इस तरह मूव किया, इस तरह मूव किया, आ गया किस चीज के पास? कैथोड के पास आ गया। कैथोड के पास जब आ गया सो अब यहाँ पर क्या किया, हमने वैक्यूम पंप को यूज किया है किस चीज के लिए? ताकि इस गैस को हम क्या कर सके? बाहर निकाल सके। गैस को रिलीज करने के लिए, गैस को रिमूव करने के लिए हमने इस वैक्यूम पंप को क्या किया है? यूज किया है। मींस दैट कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने प्रेशर क्या रखा है? 0.01 टोर रखा है। क्लियर डियर व्यूअर्स, मींस दैट कि बहुत ही कम प्रेशर हमने रखा है। फिर जब हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब को एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया, सो जब करंट ने फ्लो किया किस चीज के पास आया? कैथोड के पास आया।
अब कैथोड से जब करंट ने फ्लो किया किस चीज के पास आया, एनोड के पास आया। अब ये जो एनोड था ये परफोरेटेड एनोड था, मींस दैट कि ये सुराखदार एनोड था। सो जब करंट ने फ्लो किया जब इस एनोड के पास आया तो कुछ जो रेजिस थे वो यहाँ पर रुक गए और कुछ जो रेजिस आ रहे थे वो क्या हो गए, वो इस परफोरेटेड के तो एनोड से क्या हो गए, पास हो गए, इस तरह पास हो गए। किस चीज से, इस परफोरेटेड सुराखदार एनोड से क्या हो गए, पास हो गए। अब जब ये जैसे ही पास हो गए, ये जो रेज आ रहे हैं, ये जो रेज आ रहे हैं फ्रॉम कैथोड से आ रहे हैं, जो कैथोड से जो रेजेस आ रहे हैं, जब ये आ रहे थे और किस चीज के पास आए, एनोड के पास, जो परफोरेटेड था, जो सुराखदार क्या था, एनोड था। सो जब ये रेजेस आ रहे थे सो कुछ तो यहाँ पर रुक गए और कुछ जो है ना वो उन सुराखों से पास कर गए। क्लियर व्यूअर्स। अब जैसे ही वहां पर जब किसने पास किया, जब उन रेजिस ने पास किया किस चीज से, एक एनोड, परफोरेटेड एनोड से। सो यहाँ पर हमने क्या लगाया है, यहाँ पर हमने जिंक सल्फाइड लगाया है। जिंक सल्फाइड जो है एक फ्लोरेसेंट केमिकल होते हैं। जब जो ही इस पर, इसके ऊपर जब जैसे ही रेजिस पड़ती है सो ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये ग्लू प्रोड्यूस करती है। सो जब ये रेजिस जब कैथोड से आ रहे थे किस चीज की तरफ, एनोड, परफोरेटेड एनोड की तरफ, सो कुछ रेजिस जो है वो यहाँ पर रुक गए थे और कुछ जो है ना वो पास हो गए, किस चीज के साथ टकरा गए, जिंक सल्फाइड के साथ। जब ये जैसे ही जब ये टकरा गए तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर ग्लू प्रोड्यूस हुआ, इस तरह ग्लू प्रोड्यूस हुआ, इस तरह ग्लू प्रोड्यूस हुआ। कहाँ पर, परफोरेटेड एनोड पर, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लगाया है, जिंक सल्फाइड लगाया है। और जिंक सल्फाइड जो है क्या होते हैं, एक फ्लोरेसेंट केमिकल होते हैं। सो जैसे ही जब क्या प्रोड्यूस हुआ, ग्लू प्रोड्यूस हुआ, सो उस ग्लू को नाम दे दिया ग्रेनिश ग्लू। यहाँ पर ग्रेनिश ग्लू क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। तब पता चला कि ये जो रेजिस जो कैथोड से आ रहे एनोड की तरफ और यहाँ से जब ये परफोरेटेड कैथोड से पास कर गई और जिंक सल्फाइड के साथ जब ये जैसे ही टकरा गई तो वहां पर क्या प्रोड्यूस हुआ, ग्रेनिश ग्लू प्रोड्यूस हुआ। सो इन रेजिस को नाम दे दिया गया कैथोड रेज का, या इलेक्ट्रॉन का, या नेगेटिव रेज का नाम दे दिया गया। क्लियर डियर व्यूअर्स। इन रेज को किस चीज का नाम दे दिया गया, इन रेजिस को कैथोड रेज का नाम दे दिया, कैथोड रेज, कैथोड रेज। क्लियर डियर व्यूअर्स। इन रेज को किस चीज का नाम दे दिया गया, कैथोड रेज का नाम दे दिया। एक बार फिर से समझाता हूँ, देखिए डियर व्यूअर्स, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसको हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, जिसका जो वोल्टेज थी वो 5000 से लेकर के 10000 वोल्ट तक की थी। तो जैसे ही हमने जब इसको डिस्चार्ज ट्यूब को एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो करंट ने फ्लो किया फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी। सो जो ही करंट ने फ्लो किया किस चीज के पास आया, कैथोड के पास आया। सो कैथोड से भी ये पास कर गई, ये रेजिस जो है वो पास कर गई और यहाँ पर आपने एक परफोरेटेड एनोड लगाया, मींस दैट कि एक सुराखदार एनोड लगाया। सो ये रेजिस जब आ रहे थे सो कुछ तो यहाँ पर इसके साथ स्ट्राइक कर गई और रुक गई और कुछ रेजिस जो है ना वो इस सुराख से पास हो गई। जब जैसे इस सुराख से पास हो गई तो यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पर हमने जिंक सल्फाइड लगाया हुआ है। जिंक सल्फाइड जो है एक फ्लोरेसेंट केमिकल होती है। सो ये रेजिस जब आ रहे थे जब उसने परफोरेटेड एनोड से जब वो पास कर गई सो वो जब जैसे ही जिंक सल्फाइड के साथ स्ट्राइक हो गई, मींस कि जैसे ही वो टच हो गई किस चीज के साथ, जिंक सल्फाइड के साथ, सो वहां पर क्या प्रोड्यूस हुआ, ग्रेनिश ब्लू जो है ना वो क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। क्लियर डियर व्यूअर्स। अब इन रेजिस को नाम दे दिया गया कैथोड रेज का। क्लियर डियर व्यूअर्स। अब आइए और क्या समझते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये कि कैथोड रेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज जो है वो हमेशा मूव करती है एक सीधी लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। सो क्लियर व्यूअर्स। यहाँ पर ये भी वही कह रहा है कि कैथोड रेज जो है वो क्या कर रही है, वो मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी लाइन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। क्लियर व्यूअर्स। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये क्या है, they contains the particles, कि इस रेजिस के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। वो कैसे पता चला, वो इस तरह पता चला कि जब इसके अंदर क्या रखा, एक माइकावेल रखा, व्हील, जो व्हील, एक माइकावेल जब जैसे ही रखा, ये आप देख सकते हैं, जब माइकावेल रखा, एक व्हील होता है, जैसे कि मोटरसाइकिल का व्हील होता है इसी तरह गाड़ी का व्हील होता है। सो जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक माइका व्हील रखा और जब इन रेजिस को छोड़ दिया, सो ये रेजिस जब आ रहे थे इसके साथ स्टिक हो रहे थे। सो ये जो माइका व्हील थे इस तरह मूव करने लगा, इस तरह मूव करने लगा, इस तरह मूव करने लगा, जिससे ये पता चला कि इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। सो दे कंटेन्स द पार्टिकल्स। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर डियर व्यूअर्स। अब तीसरी क्या कहते हैं
कि दे आर चार्ज पार्टिकल। ये क्या होते हैं? ये चार्ज पार्टिकल होते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। वो कैसे पता चला? वो इस तरह पता चला कि जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, सो ये जो रेजेस जब जैसे आ रहे थे, सो ये बैटरी के पॉजिटिव या इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये क्या हो गए? बेंट हो गए, जिससे ये पता चला कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इसके ऊपर नेगेटिव ई चार्ज होता है। क्लियर व्यूअर्स? सो दे आर चार्ज पार्टिकल, इससे ये पता चला कि इसके अंदर क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल होते हैं। और दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इसके अंदर कौन सा चार्ज होता है? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, तो ये रेज़िस जब आ रहे थे, मिसाल के तौर पर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये जो नहीं नेगेटिव प्लेट है, मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, मीन्स कि आप यहाँ पर ये जो फील्ड है इसको आप समझ लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो ये रेज़िस जब आ रहे थे, सो ये बेंट हो गई किस चीज़ की तरफ? टुवर्ड दी पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ये जब जैसे ही बेंड होगी, तो इससे ये पता चला कि इसके अंदर कौन सा चार्ज होता है? इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होते हैं। सो ये भी यही कहते हैं कि दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। क्लियर व्यूअर्स? अब जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो क्या है? कि दे प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक विद हैवी मेटल ऑफ एनोड। ये जो कैथोड रेज है ये एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं जब ये स्ट्राइक करती है एक हैवी मेटल ऑफ एनोड के साथ। यहाँ पर तो हमने सिंपल एनोड लगाया हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक हैवी एनोड लगाएं, तो ये रेज़िस जब जैसे ही इसके साथ स्ट्राइक करेंगे, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा? यहाँ पर प्रोड्यूस होगा एक्सरेज। इस तरह एक्सरेज क्या होगा? प्रोड्यूस होंगे। जब जिंक सल्फाइड जब कैथोड रेज स्ट्रिक करते हैं एक हैवी मेटल ऑफ एनोड के साथ, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? यहाँ पर प्रोड्यूस होता है एक्स रेज। यहाँ पर प्रोड्यूस होता है एक्स रेज व्हेन जब कैथोड रेज स्ट्राइक विथ हैवी मेटल, देन एक्स रेज इज प्रोड्यूस। जब कैथोड रेज एक हैवी मेटल के साथ स्ट्राइक करती है, सो वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है? एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। क्लियर डियर व्यूअर्स? अब जो छठी प्रॉपर्टी है वो क्या है? कि दे प्रोड्यूस ग्लू व्हेन स्ट्राइक जिंक सल्फाइड। ये जो एक्स रेज है ये जब जिंक सल्फाइड, यहाँ पर मैंने बात बताई थी ना कि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये ग्लू प्रोड्यूस करते हैं। जब ये किस चीज के साथ स्ट्राइक करती है? ये जब ये जिंक सल्फाइड के साथ स्ट्राइक करती है, तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस करती है? वहाँ पर ग्लू प्रोड्यूस करती है। और कौन सी ग्लू प्रोड्यूस करती है? ग्रीनिश ग्लू जो है वो क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। क्लियर डियर व्यूअर्स? सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। चलते आगे कि इस पर कौन सा चार्ज होता है और इसकी चार्ज टू मास रेशो क्या होती है। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो अब आइए, और इसका जो सातवीं प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? जो सातवीं प्रॉपर्टी है वो है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आखिरकार कितनी चार्ज होती है? सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होती है वो होती है 1.602 ज़रबे 10 की ताकत -19 कूलम चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.602 ज़रबे 10 की ताकत -19 कूलम चार्ज होता है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.602 ज़रबे 10 की ताकत -19 कूलम चार्ज होता है। क्लियर डियर व्यूअर्स? अब ये था कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मास क्या होगी? चार्ज तो हमें मालूम हो गया कि 1.602 ज़रबे 10 की ताकत -19 कूलम चार्ज होता है। अब मास की बात अगर हम करें, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो होता है 9.11 ज़रबे 10 की ताकत -31 kg। क्लियर डियर व्यूअर्स? एक मास का जो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या है? वो है 9.11 ज़रबे 10 की ताकत -31 kg। क्लियर डियर व्यूअर्स? देखो, सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? वो होता है 1.602 ज़रबे 10 की ताकत -19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ना वो है 9.11 ज़रबे 10 की ताकत -31 kg। दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर डियर व्यूअर्स? अब आगे चलते हैं, इन दोनों की चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन की मालूम करते हैं। सो आइए, चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज टू मास रेशो के मतलब क्या है? इसकी मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि द वैल्यू ऑफ चार्ज कंटेनिंग 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है, तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? चार्ज टू मास रेशो कहते हैं।
मीन्स इट के 1 किलो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चार्ज टू मास रेशियो कहते हैं। क्लियर डियर व्यूअर्स। अब इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे? सो हमने बात की थी कि द वैल्यू ऑफ चार्ज, सिंगल चार्ज की जो वैल्यू है वो कितने है, वो है 1.602 × 10 की ताकत -19 कूलम कंटेनिंग 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। 1 किलो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितनी इलेक्ट्रॉन की जो मास होती है वो क्या कहलाती है, वो चार्ज टू मास रेशियो कहलाती है। सो सिंगल इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है उसको हम डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन की मास से। तो हमारे पास जो चार्ज टू मास रेशियो आएगी वो आएगी 1.7588 ज़रबे 10 की ताकत 11 चार्ज आएगी। क्लियर है व्यूअर्स। सो दिस इज द चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो का मतलब ये है कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको डिवाइड करोगे किस चीज़ के साथ, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के साथ। सो आपके पास क्या आ जाएगी, चार्ज टू मास रेशियो आ जाएगी किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉन की। सो वो क्या होती है, वो होती है 1.7588 ज़रबे 10 की ताकत 11 होती है। क्लियर डियर व्यूअर्स। सो दिस इज द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर डियर व्यूअर्स। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से समझा, और इसका डायग्राम और वगैरह, इसकी डिस्कवरी और इसकी प्रॉपर्टीज़। सो डियर व्यूअर्स, आखिर में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं सो काइंडली आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हर आने वाले लेक्चर की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया।